नमो नमः। बच्चों, आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? देखो, संधि के नाम से ही जैसा अपने को समझ में आता है, संधि माने जुड़ना, मिलना। जैसे पहले के राजा लोग क्या करते थे, जब उनके युद्ध होते थे, आपस में उनका जब मिलन होता था, उनके आपस में जब मिलके बैठते थे, मिल जाते थे, कहते थे उन राजाओं की संधि हो गई है ना। तो संधि माने जुड़ना अर्थात मिलना। उसी प्रकार संधि की परिभाषा है, ध्यान से देखें, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अर्थात जो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय। देखो, विद्या आ प्लस आ, ये दोनों वर्ण आपस में मिल रहे हैं, फिर विद्यालय हो गया। तो इसी प्रकार से, लेकिन पहले हम ये सब पढ़ने से पहले थोड़ा संधि के बारे में जानते हैं। कहा जाता है, एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक किसान अपने खेतों में गया और वहां पर हरी भरी फसल चारों ओर देखकर बहुत प्रसन्न था। फिर वो अपनी बावड़ी में गया। बावड़ी में पानी तो भरा था, लेकिन उसे बड़ा सूना सूना लगा। वो सोचता है, अगर इस बावड़ी में भी कुछ होता तो बहुत अच्छा लगता। इस प्रकार वो सोचते सोचते उस बावड़ी के पास एक पेड़ था, वहीं सो गया। इतने में उसे आवाज आई, हे किसान, आंखें खोलो। और जब किसान ने आंखें खोली ना, तो जानते हो क्या देखता है कि सामने एक बहुत बड़े कोई महापुरुष संत खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें ये बीज देता हूँ और जाकर इस बावड़ी में डाल दो, तुम्हारी बावड़ी से तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। अब उनको प्रणाम करके उस बीज को ले लेता है और पूछता है, इस बीज का नाम क्या है? तो संत कहते हैं, इस बीज का नाम संधि है। अब वो उसको जाकर डाल देता है। कुछ समय बीतता है, धीरे धीरे उसमें अंकुर फूटता है, अंकुर फूटता है, फिर धीरे धीरे वो एक पौधे का रूप ले लेती है, एक लता का रूप ले लेती है। और एक दिन देखता है कि वो उसमें 3 कलियां लगी हुई हैं। सुबह जाकर देखता है जब, तो उसे जब वो 3 कलियां दिखती हैं तो बहुत खुश होता है। इतने में वहीं पर बैठे बैठे उन कलियों को देख रहा होता है कि अचानक आवाज आती है, आकाशवाणी होती है कि हे किसान, तुम नहीं संतान हो, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम इन्हें तोड़ो, अगर इन्हें तोड़ोगे तो तुम्हें 3 पुत्रियां मिल जाएंगी। अब वो उन्हें तोड़कर देखता है, जैसे जैसे तोड़ता है, तो जब पहली को तोड़ता है तो पहली परी जैसी पुत्री मिल जाती है, फिर दूसरी मिलती है, फिर तीसरी मिलती है। तीनों को खुश होकर अपने घर ले आता है और उनका पालन पोषण करता है। पहली जो सबसे पहले प्रकट हुई थी, उसका क्या नाम रखता है? उसका नाम रखता है स्वर संधि। फिर से जो दूसरे नंबर पे प्रकट हुई थी, उसका नाम रखता है व्यंजन संधि। और जो तीसरे नंबर पर प्रकट हुई थी, उसका नाम रखता है विसर्ग संधि। इस प्रकार तीनों बहनें अपने पिता के घर में बड़ी होती हैं, पलती हैं, उछती हैं और खेलते कूदते बड़ी हो जाती हैं। फिर वो किसान उनकी शादी कर देता है। धीरे धीरे जब उनकी शादी हो जाती है, एक दिन सब अपने ससुराल चली जाती हैं, सुख से अपने घर में रहने लगती हैं। फिर एक दिन किसान बीमार होता है, संदेशा जाता है उनकी पुत्रियों को, और सबसे पहले विसर्ग आती है, फिर व्यंजन आती है और स्वर आती है। तो स्वर के कितने बेटे थे? 5। स्वर के 5 बेटे थे। वो अपने बेटों को लेकर आती है, तो व्यंजन मौसी दौड़ी और बोली, बहना, तेरे बेटे तो सब एक समान लगते हैं देखने में, तू कैसे पहचानती है? तू इनकी पहचान कैसे करती है? तो देखो कैसे बताती है, कैसे बता रही है? स्वर के कितने बेटे? 5। और स्वर के बेटे में सबसे बड़ा दीर्घ। दीर्घ माने ही होता है बड़ा, इसलिए कहती है, बहना देखो, मैंने अपने बड़े बेटे का नाम दीर्घ रखा है। मेरे बड़े बेटे का नाम क्या है? दीर्घ। और दीर्घ जहां पर कोई शब्द आता है, जहां पर
शब्द के मध्य में जहां संधि होती है, ये देखो संधि हो रही है, वहां पर जब बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा आती है तो दीर्घ स्वर संधि होती है। कैसे? देखो, विद्या प्लस आलय, आ और आ मिलाकर बड़ा हो गया विद्यालय, बड़ा आया। उसी प्रकार देखो, बड़ी की मात्रा जहां आती है, हरि प्लस ईस, छोटी ई और बड़ी ई और ई मिलकर बड़ी हो गई हरीश। उसी प्रकार से ऊ, बड़ा ऊ, भान प्लस उदय, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया। तो जहां पर ये तीनों मात्राएं होती हैं संधि स्थान पर, ये तीनों बड़ी मात्राएं होती हैं, बड़ा आ, बड़ी ऊ और बड़ी ई। कहां पर? वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है, अर्थात मेरा बड़ा बेटा रहता है, मैंने बड़े बेटे को अपने ये तीनों संधियां दे, तीनों मात्राएं दे दी। अब गुण संधि के बारे में बताती है। संस्कृत में इसका सूत्र होता है आद गुणा और इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। और इस प्रकार से गुण संधि में देखो, वो कहती है जहां पर संधि स्थान पर, संधि का ध्यान रखना है, जहां पर प्लस, जहां पर संधि हो रही है उसका ध्यान रखोगे तो भूलोगे नहीं। ए ओ अर, जहां पर ये तीनों मात्राएं आती हैं वहां पर गुण स्वर संधि होती है। जैसे देखो, रमा प्लस ईस, आ और ई मिलकर ए हो गया रमेश, ए की मात्रा आई, ओ की मात्रा महा प्लस उदय, आ और ऊ मिलकर ओ हो गया। उसी प्रकार से देव प्लस ऋषि, देवर्षि, अर आ रहा है ना, देवर, अर, देवर्षि, अर आया। अब देखो एक बार फिर से, जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। जहां पर ए ओ अर आता है वहां पर गुण स्वर संधि होती है और वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि मतलब को मात्राओं की वृद्धि हो गई, ये सब सुंदर, ये मात्राओं की वृद्धि हो गई, ऐसे याद रखना। वृद्धि माने बढ़ गई, तो वृद्धि स्वर संधि। अब इसका सूत्र संस्कृत में होता है वृद्धि रेचि, लेकिन अभी देखिए सर, आए और औ जहां आता है वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। कैसे? देखो, सदा प्लस एव, आ और ए मिलकर ऐ हो गई, आ और ओ मिलकर औ हो गया। अब एक साथ भी बोलकर अपन देख सकते हैं। देखो, आ और ए एक साथ बोले अपन, आए आए, ऐ लग गया। आ और ओ एक साथ बोले, आओ आओ, आओ हो गया। तो इस प्रकार से जहां पर आए और औ की मात्रा आए वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। फिर से देखो एक बार, संधि किसे कहते हैं? जहां दो वर्ण आपस में मिलते हैं वहां पर संधि होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। संधियां कितनी पहले थी बेटा? 3 थी। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर के कितने बेटे थे? 5। संस्कृत में 6 हो जाते हैं। संस्कृत में 6 संधियां पढ़नी पड़ती हैं, आखिरी में पूर्व रूप संधि होती है। लेकिन अभी तो हम इसमें 5 पढ़ रहे हैं हिंदी के हिसाब से। तो इसमें दीर्घ, उसका सबसे बड़े बेटे का नाम दीर्घ है। जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, वहां पर दीर्घ स्वर संधि। जहां पर ए ओ अर वहां पर गुण स्वर संधि। जहां पर ऐ और औ वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। बेटा आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर केवल आज ये इतनी संधि पढ़ते हैं, इसकी अगले पीरियड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।